ever since there was lathi charge on Maratha protesters at Jalna on Friday evening, there have been protests that have been taking place all across the state. In fact, now there is another protest which is being held at Azad Maidan. This is a fast unto death protest which has been called by Maratha protesters. Now, in fact, tracing you back to how this entire movement began, this in fact started in 2016. Ever since then, Maratha protesters have been demanding approximately 16% reservation. In fact, they had also approached the Supreme Court, wherein Supreme Court said that the demand for this reservation cannot be met because it will exceed the 50% criteria. However, ever since this Jalna incident took place in Pune, Baramati, in Mumbai as well, yesterday at various places across Mumbai as well as parts outside Mumbai, there were protests that were held. There were places such as Akola, Kalyan, Dombivli, Baramati, wherein there was a shot that was declared. Now, this has in fact come in because after the Jalna lathi charge, Maratha protesters have gathered on streets. They have also said that until and unless there is the demand for their reservation which is approved, they would not want to move. Now, this protest happening at Azad Maidan, they have said they'll fast unto death until Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis resigns. However, taking cognizance of this entire issue, Chief Minister Eknath Shinde said that he himself is a Maratha and he will look into the consideration that Maratha reservation is passed. But this, in fact, the entire matter rests in the hand of centre after the Supreme Court order. We speak to some of the protesters here and understand what exactly is the demand. सर बताइए कि आप लोग जो है मुंबई में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट है, आप लोग की क्या डिमांड है? प्रोटेस्ट तो आपको सबको पता है क्या है। प्रोटेस्ट यही है कि जो घटना घड़ी है जालना में, जिस तरीके से बहू बेटों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, एक 3000 की बस्ती वाली जगह में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले गए और पकड़ के मार के उनको जैसे हमला किया जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, वही उस तरीके से इन्होंने हमको मारा है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और इसके लिए हम लोग ने बोला है कि तो हमको तो आरक्षण का विषय था ही, हम शांति से बैठे थे, लेकिन बस हम मुख्यमंत्री से ये विनती है, अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं मानता तो उनकी जो सुपर पावर जो दिल्ली में बैठी है, प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको बोलते हैं कि क्या बोलते हो, महाशक्ति को हम एक विनती करते हैं कि आप ये जो कलंक की जो उप मुख्यमंत्री है, जिनके नेतृत्व में जो हम पे जो मारहाण हुई है, उसका आप तुरंत से तुरंत राजीनामा ले लें। सर, लेकिन जो हमने देखा कि ये जो है मामला जो 2016 से चल रहा है, पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, यहाँ तक कि इसके पहले जब सरकार थी तभी एक कमेटी भी फॉर्म की गई थी। सर, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मामला है, क्योंकि आप लोग 16% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं जो 50% के ऊपर जाएगा। तो सर, अब जो है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मामला है, तो उसके चलते आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो मामला आगे लिया जाएगा, क्योंकि जो अगर रिजर्वेशन दिया गया तो 50% से ऊपर जाएगा? पहली बात तो ये 2016 से आंदोलन की व्यवस्था नहीं है कि हम लोग आरक्षण नहीं मांग रहे। हमारी आरक्षण की मांग जो है वो गए 50 सालों से है, उसके ऊपर हम लोग करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये जाने का रीजन यही था। पहले जो आरक्षण का विषय था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके हाथ में था, उनकी हाथ की पावर थी। लेकिन आजकल जब से ये मोदी सरकार आई है, जो उनका जो सरकार आई है, तब तक उन्होंने क्या किया है कि जो सरकारें हैं, लोकल सरकारें, जो हमारे स्टेट सरकार है, उनका अधिकार लेने का काम उन्होंने चालू किया है। और जब हम लोग यहाँ पे आरक्षण दे दिया, जब युति की सरकार थी उद्धव बालासाहेब ठाकरे और फडणवीस की, तब उन्होंने हमको 16% का दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने हमको 12 और 13% का आरक्षण दिया। उसके बाद उसी दरमियान ये बात हुई थी, उसी इलेक्शन का अपना आरक्षण के दरमियान तभी 102वीं घटना हुई थी और पूरे महाराष्ट्र के अधिकार जो है, स्टेट के अधिकार है, वो सेंट्रल ने लिए थे, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गया। अगर महाराष्ट्र की अगर स्टेट में अगर पावर मिलती तो हमको आरक्षण मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। Here we see there are protesters. They are in fact carrying these banners. They are holding the Maratha flag. Now, if we see what has really happened in the last few days, because of this entire ban that's been declared in Maharashtra, approximately 46 bus depots have been shut. This has in fact led to more than 13 crores of loss to MSRTC. But here we see that the protest continues. Some of them are saying that they will not stop the protest until Maharashtra reservation is given. मैम आपसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, जालना में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं खुद मराठा हूँ, जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ खुद सीएम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्रोटेस्टर्स है आजाद मैदान पे जमा हुए, वो कह रहे हैं कि जब तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो उस पर आपका क्या स्टैंड है?
नाही, मला असं वाटतं हा जो प्रश्न प्रलंबित आहे गेले अनेक वर्षाचा आहे आणि अत्यंत शांततेने जे मार्ग काढत होते मराठा समाजाने आतापर्यंत जे पण आंदोलनं केले ते अत्यंत शांततेने केले आणि त्यांच्यावर जो अमानुष हल्ला झालेला आहे आणि त्याचा निषेध करून आम्हाला आमचा हक्काचं आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत जर दिलं गेलं नाही तर येणाऱ्या निवडणुकींमध्ये मराठा समाज नक्कीच ते सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही. In fact, this entire protest now that we speak of has taken a political turn. We're seeing Raj Thackeray had visited Jalna yesterday. Before that, NCP chief Sharad Pawar also visited Jalna. We also seen Uddhav Thackeray, the former chief minister of Maharashtra, has visited Jalna. And Chief Minister, Deputy Chief Minister, be it Eknath Shinde, be it Ajit Pawar, they've all taken a strong stance that when it comes to these protests, they will in fact really look into this matter. There is a commission that has been formed, and for the lathi charge that took place in Jalna, there is a new SP that's been appointed under the IG. A new commission has been formed to investigate into the lathi charge and the incidents that took place. But we see, despite all of that, these protests continue in Maharashtra across various places, and now this entire event has taken a political turn as we see that the state could be heading into elections by next year, which is where the reservation issue, which has been long pending for the last approximately a decade, would play an important role once the state heads to an election, because Maratha is a strong voter base in Maharashtra, and our Chief Minister itself, that is Eknath Shinde, he himself comes from the Maratha community. So what would this really lead to, and how would this impact the state elections, is something that's an important question that would need to be answered. Which is where we see that this protest that is especially taking place at Azad Maidan also, where they're saying that they passed into death, is something that would be influential in influencing the Maharashtra politics.